अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद महबूब प्रोडक्शन में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों का यही सवाल होता है कि किसी का अंगूठा नहीं लग रहा तो वो क्या करें, किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, किसी के पास जांच पड़ताल का मैसेज आ रहा है और किसी के पास ATM से पैसे निकलवाने का तरीका नहीं है, और किसी के पास अहल हैं या नहीं है अहल, इस बारे में भी मालूमात कुछ लोग लेना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जिनकी लिस्ट ज़िले इंतज़ामिया ने मुरतब की है उनको पैसे कब मिलेंगे। तो इसमें मैं आपको सब हवालों से आपको इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। चलें बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। और वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ATM के बारे में। ATM से पैसे कैसे निकलवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस जो स्कीम है इसके अहल सिर्फ़ और सिर्फ वही अफराद हैं जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, और आपको शनाख्ती कार्ड 8171 पर मैसेज करना था, जो कि टाइम गुजर चुका है। आप लोग 19 अप्रैल रात 12 बजे तक इस मैसेज 8171 पर भेजकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, लेकिन अभी वो टाइम गुजर चुका है, इसीलिए आप अभी दोबारा मैसेज करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ATM के बारे में। ATM से पैसे निकलवाने के लिए आप जाएंगे किसी भी ATM मशीन पे। जैसा कि आप चले गए आपने HBL ATM पे जाना है। HBL ATM पे जाने के बाद आपने वहाँ पे जाकर ज़ुबान का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने कोई भी सबसे पहले कोई भी आपने बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने ज़ुबान का सिलेक्शन करना है। ज़ुबान सिलेक्शन करने के बाद आपने अपना 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर किसी डैश के वहाँ पे डायल करना है, और उसके बाद आपने अंगूठा लगाना है। अंगूठा लगाने के बाद आपने वहाँ पे एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पैसे ATM के थ्रू ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। सबसे पहला तरीका तो हो गया ATM का। उसके बाद जिनका ATM के ऊपर अंगूठा यूज़ करने से उनका अंगूठा नहीं लग रहा, फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, उसके लिए उनका अंगूठा नहीं लग रहा, तो आपको सबसे पहले मैं इस चीज़ का मशवरा दूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नादरा के ऑफ़िस ख़ास तौर पर खुले रखने की एक हिदायतनामा जारी किया है। उससे पहले जब तक वो आप नादरा ऑफ़िस से नहीं जा सकते या किसी वजह से नहीं जा सकते, तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक टिप देने वाला हूँ कि आप किसी भी लिक्विड हैंड वाश से अच्छे तरीके से अपने अंगूठे को वॉश कर लें और उसके बाद दोबारा ट्राई करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका अंगूठा लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं लग रहा तो एक और टिप आपको देता हूँ कि ये जो फेस ब्लीच होते हैं, जो नॉर्मल औकात में लेडीज़ ब्यूटी पार्लर में यूज़ करती हैं, फेस ब्लीच को आप अंगूठे के ऊपर लगा के थोड़ी सी देर लगा रहने दें। उसके बाद आप अंगूठे को धोकर दोबारा अंगूठा ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन तो नादरा वाला तो है ही है। उसके बाद चौथा आपका बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जांच पड़ताल का मैसेज। जांच पड़ताल का मैसेज मतलब ये है कि आपका मैसेज हमारे पास रिसीव हो चुका है, आप इस चीज़ के अहल हैं या नहीं हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। और पहले हुकूमत ने बहुत सारी कमेटीज़ बनाई हुई थी, जैसा कि एक कमेटी बना दी वो मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी कमेटी बना दी वो जांच पड़ताल कर रही है, तीसरी कमेटी बना दी वो पैसे लोगों को दे रहे हैं। तो अभी चूँकि मैसेज आना बंद हो गए हैं, गवर्नमेंट ने मैसेज बंद कर दिए हैं 8171 पर रिसीव करना, तो इसीलिए जो 8171 वाली कमेटी थी वो भी जांच पड़ताल में लग जाएगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2 दिन पहले जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ का ऐलान हुआ था कि 6 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास फाइनल मैसेज पहुंच जाएगा कि आप इस चीज़ के अहल हैं या नहीं हैं। तो तब तक के लिए आपको 6 दिन तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जैसा कि एक कॉमन सेंस की बात है कि 2 कमेटीज़ इस चीज़ के ऊपर काम करेंगी तो काम और ज़्यादा फास्ट होगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 6 दिन के अंदर अंदर आपका कंफर्मेशन का या अहल या ना अहल होने का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद तीसरा लोगों का सवाल होता है कि अहल हैं या नहीं है। अहल होने के लिए सबसे बड़ी तो ये चीज़ है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बेरोज़गार और गरीब लोगों के लिए है। अगर आप कुछ इस्तिताअत रखते हैं तो आपको मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने भी ले लिया तो ये किसी एक गरीब और मुस्तहिक फ़र्द का हक़ मारा जाएगा। तो इसीलिए जो गरीब और मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए ये है कि एक तो कोई भी फ़र्द
جو باہر جا چکا ہے یا جس کے نام پہ کوئی بھی ویزا بن چکا ہے اس کو یہ بالکل نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دوسرے آپشن پہ جو لوگ سرکاری ملازم ہیں یا جس کی کسی فیملی میں سے کوئی بھی فرد سرکاری ملازم ہے اس کو نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں، تیسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں سے کسی ایک فرد کو مل چکا ہے۔ فار ایگزامپل اس کے کسی کے باپ کو مل گیا، بیٹے کو، ماں کو، کسی کو بھی نہیں ملے گا، صرف اور صرف باپ کو مل گیا۔ تو اگر کسی کے بیٹے کو مل گیا، باپ، بہن، بھائی، کسی کو اور کو نہیں ملے گا، مطلب ایک ہی فرد کو 12,000 روپے ملے گا۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا ضلع انتظامیہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں اس ضلع انتظامیہ سے پہلے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو پیسے دینے ہیں آپ کو یا مستحق افراد کو، وہ 4 کیٹیگریز میں دینے ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ ہوگی جو کہ ان لوگوں کو رقم دی جائے گی جن کو میسج آیا ہے، مطلب سب سے پہلے میسج والوں کو فارغ کیا جائے گا کہ جو اہل ہوں گے ان کو پیسے دے کے ان کو فارغ کر دیے گا۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے آن لائن ویب سائٹ پہ، جیسے کہ انصاف احساس کے نام سے ایک ویب سائٹ انہوں نے لانچ کی تھی، جن لوگوں نے ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹریشن کروائی ہوگی اور جو وہاں پہ اہل قرار پائے ہوں گے ان کو ملے گا۔ اس کے بعد آئے گی تھرڈ کیٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے جو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے مرتب ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کی کیوری یہاں پہ کلیئر ہو گئی کہ سب سے پہلے ابھی فی الحال ان لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں جنہوں نے SMS کر کے رجسٹریشن کروائی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آئیں گے جو لوگ ویب سائٹ سے اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ آئیں گے جن کی ضلع انتظامیہ کی طرف سے مرتب ہوئی، اور چوتھے نمبر پہ آئیں گے چھوٹے کاروبار والے جن کو کاروبار کی طرف سے مراعات دی جائیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو، اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، نیچے ڈسکرپشن میں اپنا ای میل دے رہا ہوں، اس میں آپ آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اور کیٹیگری کے حوالے سے ایک اور میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں کہ کیٹیگریز میں کیا ہے اور کس کس کیٹیگری کے کیا ہوگا، مینز کہ کون سی کیٹیگری والوں کو کب تک پیسے مل جائیں گے، یا اس چیز میں سب سے زیادہ ڈیٹیلز میں نے اس ویڈیو میں دی ہوئی ہیں۔ اگر یہاں پہ دینا شروع ہوگا تو ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی، تو آپ وہاں پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔